अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शरीफ के मसाइल आप लोगों के सामने मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर रहा हूँ। आज हमारी कौन सी बैठक है, कौन सी नशिस्त है, कुछ याद है? 10वीं नशिस्त है। कौन सी नशिस्त है आज? 10वीं मजलिस है हमारे आज, है ना। इससे पहले मैंने आपको वो चीजें बताई जिससे रोजा नहीं टूटता। आज मैं आपके सामने वो चीजें बयान करूंगा जिससे रोजा टूट जाता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, गौर कीजिएगा, समझिएगा, फिर याद भी रखना है और उसे घर पे भी पहुंचाना है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए तवज्जो जरूरी है, ध्यान से सुनना जरूरी, ठीक है। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एक इंसान रोजादार है, रोजा रखा हुआ है और उसे ये याद नहीं है कि मेरा रोजा है, मैं रोजे से हूं, ये याद नहीं है, और उसने खाना खा लिया तो भले पेट भर के खाना खाया हो फिर भी उसका रोजा नहीं टूटेगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अब रोजा तोड़ने वाली चीजों का बयान है। कहते हैं कसदन यानी जानबूझकर खाने पीने और जिमा करने से रोजा टूट जाता है, जबकि रोजादार होना याद हो। यानी आपको पता है कि मैं रोजे से हूं, बावजूद इसके भूख लगी या प्यास लगी कि थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यानी होता है ऐसा कि रोजा बहुत ज्यादा, यानी कि रोजे में ज्यादा जो है वो प्यास लग जाती है तो इंसान जो है वो वुजू करने बैठता है। कई लोग तो जो है वो ठंडे पानी से कुल्लियां करते हैं कई लोग। इससे क्या है, थोड़ा रोजे में फर्क हो, थोड़ा क्या प्यास लगी ना कम हो जाए। तो क्या होता है कि रोजादार होना भी याद होता है खुद का, बावजूद कुल्ली करते करते बोले थोड़ा पी जाओ। तो अगर किसी ने जानबूझ के खाना खाया, जानबूझ के पिया, बराबर है, तो उसका रोजा टूट जाएगा। शर्त ये कि उसे याद भी हो कि मेरा रोजा है, यानी खुद को पता है कि मैं रोजे से हूं, बावजूद इसकी खाया या पिया तो उसका रोजा टूट जाएगा। अच्छा, रोजा रखकर बीड़ी, हुक्का, सिगरेट वगैरह पीने से रोजा टूट जाता है। यूं ही पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोजा टूट जाता है। अगरचे पान खा के पीक अंदर ना जा बल्कि थूक डाले, बावजूद इसके भी रोजा टूट जाता है। फिर गुल के इस्तेमाल से भी रोजा टूट जाता है। तंबाकू की चीज आती है वो गुल, तो ये इसके भी जो है ना वो आदी होते हैं। तो वो क्या होता है कि कज़ाए हाजत के लिए जाना या कोई खास काम करना, या जो है वो रात को जाग रहे, तो नए नए इसके इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं, अल्लाह जाने, जो इस्तेमाल करता है उसे पता। तो क्या होता है, एक तरह से पहले मालूम है कोलगेट का पाउडर आता था, अपने पहले पेस्ट के पहले पाउडर भी यूज करते थे, आज भी आता है लेकिन आज पेस्ट ही यूज होती, पाउडर यूज नहीं होता, बराबर है। तो वैसा जो कोलगेट का पेस्ट आता है ना, वैसा ही पेस्ट आता है गुल का। तो क्या करते हैं, वो गीली उंगली करके उसमें डाल के और फिर उसको जो है वो कसते हैं मुंह में। तो ये भी एक तरह से नशे के लिए, यानी एक व्यसन, एक आदत के लिए किया है। जैसे तंबाकू खाने वाला होता है, इस तरह गुल करने वाले लोग होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो रोजे की हालत में अगर गुल भी किया तो रोजा टूट जाएगा। हुक्का पीने से रोजा टूट जाता है, और हुक्का पीने वाला यानी हुक्का का आदि शख्स अगर पिएगा तो फिर कफ्फारा भी लाजिम आएगा। एक वो बंदा जो हुक्का नहीं पीता है, उसकी आदत नहीं है, कहीं पे हुक्का लगा था खुद जाके पी लिया तो उसका रोजा टूट गया, बराबर, कफ्फारा लाजिम नहीं होगा। लेकिन अगर रोजे का एक हुक्के का एक बंदा आदी है, जिसको हुक्के की लत लगी हुई है, वो बंदा अगर रोजे की हालत में हुक्का पिएगा तो उसका रोजा तो टूटेगा, साथ में उसे कफ्फारा भी देना पड़ेगा। कफ्फारे में 60 रोजे लगातार रखने पड़ते, मालूम है ना। तलब वाले ने रोजा रखकर पान या तंबाकू को खाया
और अगर कोई हिस्सा हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा और उसकी कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आएंगे। आला हजरत सैयदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं पान तंबाकू को आला हजरत पान तंबाकू को निस्वार के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि इन चीजों के इस्तेमाल से जो रोजा जाए उसकी फकत कज़ा नहीं बल्कि कफ़ारा भी जरूर होगा। उनमें सलाह बदन व कज़ाए शहवत है, कि उनमें सलाह बदन व कज़ाए शहवत है। मतलब ये आला फरमाते हैं कि ऐसा जो आदी शख्स है, ठीक है, जिसको आदत है, उस आदत वाले ने अगर तंबाकू खा ली, अगर पान खा लिया और उससे रोजा टूट गया, आला कहते हैं कि इसे कफारा भी देना पड़ेगा और कज़ा भी करनी पड़ेगी। अच्छा, रोजादार ने अपने मुंह में शक्कर का दाना रखा, ठीक है, शक्कर वगैरह ऐसी चीज रखी जो मुंह में रखे तो खोल के अरे पानी हो जाए और अंदर चली जाए, ऐसी चीज रखी, बराबर है। तो मुंह में रखी और फिर थूक निकल गया, वो थूक निकल गया तो इससे भी रोजा टूट जाएगा, इससे भी रोजा। जैसे आपने शक्कर रखी, गुड़ रखा, ठीक है, तो इन सब का काम क्या है? खुल जाना। इन सब का काम क्या है? अगर आप मुंह में जो है वो हड्डी रखोगे या गोश्त का टुकड़ा रखोगे तो ये नहीं खुलेगा, समझेगा? नहीं समझे, ये खुलेगा नहीं। तो रखा और फौरन बाहर फेंक दिया तो रोजा भी नहीं टूटेगा जब तक कि उसका मजा अंदर ना गया या उसके साथ जो इर्क था वो अंदर ना गया, ठीक है। लेकिन शक्कर का और गुड़ का काम क्या है? हम शरबत बनाते हैं, बराबर, तो शक्कर डाल दो आप हिलाओ मत, थोड़ी देर रख छोड़ो अंदर, वैसे ही घुल जाएगी। शक्कर का, गुड़ का, इन सब का काम क्या है? मिलना, अंदर जाके घुल जाना, बराबर। तो ऐसी कोई चीज रखी मुंह में जो घुल जाती है, ठीक है, तो उसके घुल जाने से फिर अब जाओ, अच्छा देखो, थूक निकल जाने से रोजा टूटता है? बिल्कुल नहीं टूटता भाई। थूक के निकल जाने से रोजा, अरे बहुत सारा मुंह में भर रखो और फिर निकल जाओ तब भी रोजा नहीं टूटता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रोजा नहीं टूटता, बराबर। यहां बता रहे कि थूक निकल गया, रोजा टूट गया। चूंकि यहाँ पे थूक के निकलने के साथ साथ जो वो पिघलने वाली चीज रखी थी वो भी निकल गई, यानी वो भी निकलने से अंदर चली गई, ठीक है, लिहाजा रोजा टूट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। अच्छा, दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे खा लिया या कम थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली और रोजा टूट गया। दो सूरतें बनी दांतों के दरमियान, ये मसला मैंने बताया था। दांतों के दरमियान कोई ऐसी चीज फंसी थी जो चने के बराबर हो या उससे ज्यादा। जैसे दांतों में ना खड्डे पड़ जाते हैं, दांतों के अंदर कभी कभार होता है ऐसा है कि तकलीफ की वजह से खड्डे पड़ जाते बड़े बड़े, ठीक है, जिसकी वजह से होता यह है कि जब हम खाते हैं ना तो वो खड्डे के अंदर बड़ा खड्डा होता है, चीज फंस जाती है। अब नॉर्मली चना कितना इतना होता है, ठीक है, अब समझो कि इतना ही हमारा खड्डा है दांत में और हम खाना खा रहे थे, शहरी में अंदर चीज फंस गई, उसके बाद वो निकली नहीं, वो अंदर ही रही। लेकिन दोपहर में ऐसा हुआ कि खुद ब खुद निकली और हम निकल गए। तो चने के बराबर या चने से ज्यादा है दांत में फंसी हुई चीज, उसे आप निकल गए तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन चने से कम है, जैसे तिल की इतनी छोटी सी चीज है, जैसे खा रहे थे सुबह में गोश्त खाया था शहरी में, तो इतना सा जो है वो बोटी का रेसा फंस गया, वो मुंह में अंदर था, अंदर से निकला और निकल के अंदर चला गया, दांत में से निकला और अंदर गया और हम निकल गए। लेकिन क्या ये चने के बराबर था? नहीं था, चने से छोटा था, तो मुंह के अंदर था और अंदर से ही अंदर पेट के अंदर चला गया तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर चने के बराबर था, बड़ी चीज थी, बड़ा खड्डा है, बड़ी चीज थी, निकली और अंदर चले गया, तो भले मुंह के अंदर से, दांत के अंदर से निकला और गले अंदर
हलक में से अंदर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। एक मसला समझे आप, एक समझे। अब दूसरा इसी में समझाओ कि समझो कि बोटी वगैरह फंसी थी, बोटी वगैरह फंसी थी, चने के बराबर नहीं थी, छोटी है, लेकिन हमने निकाला देखा फंसी है, फिर खा गए। तो बाहर निकाल के अगर खाया तो फिर इतनी भी चीज क्यों ना हुई, वो अंदर गई बाहर से, तो फिर रोजा तोड़ देगी। लेकिन अगर अंदर ही फंसी है कोई चीज, चने से छोटी बोटी या कुछ भी चीज फंसी है अंदर है, और अंदर से निकल के अंदर खुद को निकल गया तो रोजा टूटेगा नहीं। बाहर निकाल के उसको अंदर डाला तो रोजा टूट गया। और अगर अंदर ही चीज है, चने के बराबर है या उससे बड़ी है, वो अंदर ही अंदर गई तब भी रोजा टूट जाएगा। समझ में आई बात? यानी एक ही मसले में दो चार मसले हो जाते हैं कि अंदर फंसी हुई चीज चने के बराबर है तो भले अंदर से निकल के अंदर चली गई, रोजा टूट गया। अंदर फंसी हुई चीज चने के बराबर नहीं है, तिल के जैसी या उससे छोटी है, तो निकल अंदर की चीज निकली और अंदर चली गई, रोजा नहीं टूटा। लेकिन बाहर निकाल के अंदर ली तो रोजा टूट जाएगा। समझ गए पूरी बात? दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा था या बराबर था या कम था, मगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ और इन सब सूरतों में रोजा टूट गया। और कम था और मजा भी महसूस न हुआ तो रोजा नहीं टूटा। यही हुक्म पायरिया की बीमारी में मसूड़ों से जो निकलने वाला खून और पीप है उसका भी है। यानी ये कि दांतों से निकला खून, ठीक है, वो हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा था। एक चीज कंपलसरी आई, इसका जो मेन बेसिक है वो समझो। एक तो है वो हलक से नीचे उतरा, हलक से नीचे उतरा, नीचे उतरा तो फिर पूछा जाएगा कि खून थूक से ज्यादा था या बराबर था। खून थूक से ज्यादा था या बराबर था। थूक से ज्यादा था ये पता करना हो तो कैसे करेंगे? खून थूक पूरा लाल लाल हो जाए, ऐसे नहीं होता? कभी कभार दांत का मसला होता है, इंसान थूकता है तो पूरा लाल लाल निकलता है। पूरा लाल लाल निकला तो पता चला कि खून ज्यादा है। और अगर ऐसा नहीं है, खून में लाल है, सुर्खी है, यानी लाल लग रहा है, लेकिन थूक ज्यादा है, व्हाइटनेस ज्यादा है, बराबर है, तो इससे पता चला कि थूक ज्यादा है, खून कम है, बराबर। तो पूछा जाएगा कि खून क्या था, ज्यादा था या बराबर था या कम था, बराबर है। अब ये सब चीजें अपनी जगह रही, मगर उसका मजा जो है वो हल्के में महसूस हुआ तो सब सूरतों में रोजा टूट गया। खून चाहे ज्यादा था, चाहे थोड़ा था, चाहे बराबर था, अगर हलक में उसका मजा महसूस हुआ, जो इसका जो खारापन हो जाए, जो भी कड़वापन जो होता है वो हलक में महसूस हुआ, खून निकलेगा तो पता चलता है कि मैंने खून निकला, बराबर। अगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ तो डजन मैटर खून ज्यादा था, कम था या बराबर था, डजन मैटर। कोई माना नहीं इसका कि खून ज्यादा था, कम था या बराबर था। हलक में मजा महसूस हुआ मतलब अंदर गया ना खून, तभी महसूस हुआ। कब महसूस होगा भाई? हलक में मजा कब महसूस होगा खून का? जब अंदर जाएगा तो महसूस होगा कि नहीं होगा? बोलो, अंदर गया तो महसूस होगा ना। तो कोई मैटर नहीं करता, डजन मैटर है कि खून कितना था। हलक में मजा आया, हलक में टेस्ट महसूस हुआ तो रोजा टूट गया। वही सुनिए फिर से एक बार। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर या कम था, ये अपनी जगह रहा, मगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ तो इन सब सूरतों में रोजा टूट गया। और अगर कम था, अगर कम था और मजा भी महसूस नहीं हुआ तो रोजा, यानी कम था और अंदर महसूस मजा नहीं हुआ, तब रोजा बोलिए नहीं टूटेगा। दांत में सख्त तकलीफ हो कि उखड़वाना जरूरी हो तो उखड़वा सकते हैं, लेकिन अगर दांत से खून निकलकर दांत से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगर सोते में ऐसा हुआ हो तो रोजा टूट जाएगा और उसकी कज़ा वाजिब होगी। यानी
कहने का मतलब ये है कि दांत में बहुत तकलीफ है, सख्त तकलीफ है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई तकलीफ बहुत है, इसको निकलवाओगे तभी आपको सुकून मिलेगा। अरे तकलीफ खत्म होगी, निकलवा लो तो आपका फायदा है। ठीक है, आप निकलवाने बैठ गए, ठीक है भाई, दांत उसने निकाल लिया, हो गया सब ठीक है, मसला नहीं, बराबर। लेकिन निकालने से वही वाली बात पैदा होगी कि खून निकला, और खून निकला और वो खून जो है वो हलक में पहुंचा उसका मजा हलक में पहुंचा, तो फिर रोजा टूट जाएगा। बाकी अगर दांत निकालने वाले ने ऐसी टेक्निक से दांत निकाला कि दांत भी निकल गया और खून भी हलक के अंदर नहीं पहुंचा, तो कोई मसला नहीं। भाई हमारा मसला तो ये है कि जो खून निकले वो खून किसी एंगल से हलक में नहीं जाना चाहिए। अब अगर दांत वाला ये गारंटी लेता है कि भाई मैं रोजा, आपका रोजे में जो है वो दांत निकालूंगा लेकिन खून नहीं जाने दूंगा, टेंशन ना लो, तो निकलवा लो। और अगर अगर डॉक्टर कहता है कि भाई रोजादार दिख चला जा, अगर मैं निकालूंगा तो इसका खून जो है वो अंदर चला जाएगा, और ये कंफर्म चीज है, खून अंदर चला ही जाता है, बराबर हो। क्योंकि दांत जब निकालते हैं ना आप, तब दांत के नीचे रगे होती है, वो रगे भी निकलती है, वो कटती है ना, तो फिर खून बहुत सारा बहता है। तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने निकलवाए दांत, इसलिए मेरे को पता है। तो खून निकलता ही है, लिहाजा रोजे की हालत में जो है वो दांत निकलवाने की जहमत न करे, रोजा खुलवा ले और इसके बाद फिर जाके अपने डेंटिस्ट से मुलाकात ले और कहे कि भाई अब अपनी कारीगरी दिखाओ आप, और अब दांत जो है वो निकालो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह रोजे में उल्टी आए तो क्या करना चाहिए और रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह बयान करूंगा। अल्लाह पाक जो कुछ भी सुना उसे याद रख के अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबी रहीम।